आजकल सभी की ज़ुबान पर एक वर्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो है फाइनेंस। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ 3 ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो न सिर्फ आपके फाइनेंस को बेटर बना सकती हैं बल्कि आप उनके ज़रिए से अपने लिए एक क्लियर रोड मैप भी बना सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश एंड आई एम रेजिडुअल मनी स्पेशलिस्ट। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नई नई अपडेट्स मिलती रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 3 एलिमेंट्स के बारे में जो न सिर्फ आपके फाइनेंस को बेटर कर सकती हैं बल्कि आप उनके ज़रिए से एक अपने लिए क्लियर रोड मैप भी बना सकते हैं। एलिमेंट नंबर 1, योर इनकम स्टेटमेंट। पहली चीज़ जो आपके फाइनेंस को बेहतर बना सकती है और उसको बेहतर बनाने में हेल्प कर सकती है वो है आपका इनकम स्टेटमेंट। आपके इनकम स्टेटमेंट से क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ आपको मालूम चल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कैश फ्लो कितना है, और जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका कैश फ्लो कितना है तो उसको आप सही जगह मैनेज कर सकते हैं, सही से आप उसको मैनेज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करना है ये आप अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपके फाइनेंस को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है वो है आपका इनकम स्टेटमेंट। एलिमेंट नंबर 2, योर बैलेंस शीट। दूसरी चीज़ जो आपके फाइनेंस को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है वो है आपकी बैलेंस शीट। वैसे तो इस चीज़ को बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आप इसको अपने इंडिविजुअल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो ईयरली बैलेंस शीट बनाइए, आप चाहे तो मंथली बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन आप अपनी एक बैलेंस शीट ज़रूर बनाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको पता क्या चलेगा, इससे आपको पता ये चलेगा कि जो आपका कैश फ्लो आ रहा है, जो आपकी इनकम आ रही है, उसको एग्जैक्ट आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं ये बैलेंस शीट आपको ये बताने में आपकी मदद करेगी। और आप एग्जैक्ट ये पता लगा सकते हैं कि मेरा खर्च कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है और मेरे पास कितना बच रहा है। जो बचा हुआ पैसा है आप उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं आप बचा कर रख सकते हैं, कोई फंड बना सकते हैं, उसको बचा कर रख सकते हैं। दूसरा एलिमेंट जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है आपके फाइनेंस को बेहतर बनाने में वो है आपकी बैलेंस शीट। एलिमेंट नंबर 3, क्रिएट योर इमरजेंसी फंड। तीसरी चीज़ जो आपके फाइनेंस को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है वो है आपका इमरजेंसी फंड। आपको इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप और भी कोई दूसरा काम कर रहे हो, लेकिन आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं, कोई भी इमरजेंसी फंड आप बनाकर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, अचानक से कोई आपदा आ जाती है, उस इमरजेंसी फंड के ज़रिए से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उस परेशानी को दूर कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो आपका इनकम आ रहा है, जो आपके खर्चे हो रहे हैं, जो आपके डेली रोज़मर्रा के जो आपके खर्चे हो रहे हैं, आप उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप उस इमरजेंसी फंड से तुरंत आप चीज़ों को, उस पैसे को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास 2 इमरजेंसी फंड होने चाहिए, एक आपका इंडिविजुअल इमरजेंसी फंड अलग होना चाहिए और आपका बिजनेस का इमरजेंसी फंड आपका अलग होना चाहिए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऑफिस में कोई दिक्कत हो जाए, हो सकता है कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो आप उस इमरजेंसी फंड से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं बहुत आराम से। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास 2 इमरजेंसी फंड होने ज़रूर चाहिए, एक आपका इंडिविजुअल इमरजेंसी फंड और दूसरा आपका बिजनेस का इमरजेंसी फंड। तो तीसरी चीज़ जो आपके फाइनेंस को बेटर बनाने में आपकी मदद कर सकती है वो है आपका इमरजेंसी फंड। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए 3 ऐसे एलिमेंट्स जो आपके फाइनेंस को बेहतर बना सकते हैं और आप उनके माध्यम से क्लियर रोड मैप बना सकते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस एलिमेंट को आज ही से अपनाने वाले हैं, उस पर वर्क करने वाले हैं और उस पर एक्शन लेने वाले हैं। चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।